जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। खूनरेज़ी की सियासत वो नहीं चल सकती पाकिस्तान में। इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को, ये होगा इंशाअल्लाह वो अवाम का समंदर जो मुल्क की सियासत पर, बैनुल-अक़वामी सियासत पर इंतखाबी अमल से लाताल्लुक़ होना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान खान की पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो सब के सामने, मौलाना साहब का उस पर इंतहाई सख्त किस्म का रद्दअमल सामने आया है। मौलाना साहब के ऐलान ने सबको हिलाकर और चौंका के रख दिया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो कुछ आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है, इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में वोट की चोरी है और उसने हालात में शिद्दत पैदा कर दी है। जमीयत उलमाए इस्लाम पुरतशद्दुद सियासत की हमेशा मुखालिफ रही है। हमने हमेशा एक एतदाल पर मबनी सियासत मुतारफ़ कराई है और एक बात तय करनी होगी कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को इंतखाबी अमल से लाताल्लुक़ होना होगा। तभी मुल्क के अंदर एक इत्मीनान आएगा, पब्लिक में एक इत्मीनान आएगा। अवाम की सोच और नताइज कुछ और, ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। कोई शख्स अगर घर से नहीं निकला तब भी मैं सोचता हूँ कि वो घर के अंदर भी मुस्तरब है और इस्तिराब का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा। जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मैंने पहले भी PTI को हो या कोई दूसरी सियासी जमात हो, जो हक़ मैं अपने लिए एक कानूनी हक़ तस्वुर करता हूँ, वही मैं दूसरे के लिए भी उसको कानूनी हक़ तस्वुर करूँगा और उनको भी जलसे की इजाज़त होगी। सवाल ये है कि उनका डी चौक पे आने का इसरार था, तो इतने बड़े इंतज़ामात के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुँचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया या क्या इसी वक़ूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेज़ी हो और जंग व जदल हो? अगर हमारे इदारों के नौजवान शहीद हुए हैं, वो भी पाकिस्तान का खून है। अगर कोई सियासी कारकुन शहीद हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, वो भी पाकिस्तान का खून है। खूनरेज़ी की सियासत वो नहीं चल सकती पाकिस्तान में। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल यहाँ सक्खर में तारीख़ का एक बड़ा जलसा होगा। ये होगा इंशाअल्लाह वो अवाम का समंदर जो मुल्क की सियासत पर, बैनुल-अक़वामी सियासत पर अवाम की रहनुमाई करेगा, मुल्क की रहनुमाई करेगा। तो जो संजीदा इक़दामात हैं हमें उस तरह लेने चाहिए और इस तरीके से जो पुरअमन कानून के दायरे में रहते हुए हक़ाइक़ पर मबनी जो इक़दामात हैं और गुफ्तगू है, अगर उसको ताकतवर क़ुव्वतों ने संजीदगी से न लिया और उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, तो ज़ाहिर है कि फिर मुल्क में इसी तरह के हालात पैदा होंगे, अनारकी के हालात पैदा होंगे, मुश्किलात के हालात पैदा होंगे, शिद्दत के हालात पैदा होंगे। तो इस तरह हालात को इस मकाम पर ले जाना, ये हमारे इदारों की भी एक उसमें जिम्मेदारी पड़ती है। मेरा सवाल है आपसे, बाबूद सब ले रहे फिर आप जी। मेरा सवाल है सर आपसे कि आप हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे हर एक के लिए चाहते हैं खुले रहें, आपसे भी खुले रहें, तो आप वो अहम शख्सियत हैं कि इमरान खान हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात के लिए आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं या मुमकिन नहीं है? देखिए, 26वीं तरमीम जिस पर हुक्मरान साइड से इस बात की कोशिश थी कि 9 घंटे के अंदर मामला तय हो जाए, लेकिन हमने कहा इस तरह नहीं होगा। हमें ड्राफ्ट तफसील से उसका मुआयना करना होगा, उसके ऊपर राय कायम करनी होगी और 1 माह से ज़्यादा अरसे तक हम ले गए उसको। उसमें हर तरफ से लोग हमारे पास आए, मुज़ाकरात ही के ज़रिए इतना बड़ा मार्का जो है वो सर हुआ और उसमें PTI के साथ भी मुशावरत रही, उनको भी आखिरी लम्हे तक हमने एतमाद में लिया और हुकूमती साइड भी वो आती रही और उनके साथ हमारी बातचीत चलती रही। तो अगर हम बातचीत के ज़रिए से 26वीं तस्मीम पर एक हल पे पहुँच सकते हैं, तो बाकी मामलात पर भी हम बिल्कुल पहुँच सकते हैं। अब ज़ाहिर है जी कि हम ये तो उनसे कह सकते हैं कि मामलात बातचीत से होने चाहिए, लेकिन उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इस हवाले से अगर हमारी मदद चाहते हैं, अगर हमारा ताउन चाहते हैं, तो हम ताउन के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, मुल्की अपने हालात जो है वो ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। बलूचिस्तान की हालत अभी ये है, KPK में अभी जो बाराचनार में बड़ा हादसा हुआ, फिर इस्लामाबाद में ये, तो मईशत भी बढ़ गई है, महंगाई भी इनसे बढ़ गई है और अमन की सूरत मुल्क में नहीं। आपने तहफ़्फ़ुज़ का भी इज़हार किया कि जो इलेक्शन में जो है शफाफ नहीं हुए, तो कैसे समझते हैं मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि आइन के तहत मुल्क को चलाए, इलेक्शन आइन के तहत हों, अवाम की राय, हकीकी राय सामने आए, चाहे कोई कामयाब होता है, कोई नाकाम होता है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट को क्या हक हासिल है कि वो मैनेज करे कि हमारी मर्जी की हुकूमत आए।
तो इस एतबार से जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, यानी मुझे हैरत इस बात की है कि वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, किसी सतह की हुकूमत नहीं जो इन फसादात की तरफ मुतवज्जह हो। हमने जमीयत उलमा इस्लाम के तहत एक मेहनत का आगाज़ किया, लेकिन उसके दूसरे रोज़ ही इतने पुरतशद्दुद वाक़यात हो गए कि अभी उसमें हाथ डालना शायद दुश्वार हो। बलूचिस्तान की सूरत हाल यही है कि कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमतें होती इसलिए हैं कि वो इस किस्म के सूरत हाल से निमटने के लिए सलाहियतें रखें। अब वहाँ खूनरेजियाँ हो, बलूचिस्तान में खूनरेजियाँ हों और हुकूमतें उसमें गैर संजीदा हों, उसकी तरफ मुतवज्जह ही ना हों, तो किस तरह मामला हल होंगे? तो संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। पीटीआई वालों का मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी और गैर मशरूत तौर पे रिहा किया जाए। जैसे इससे $190 बिलियन वाला केस है, उसकी क्या सूरत हाल है? देखिए, उनको सवाल ये है कि आपकी जमात ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए अहम तरीन उसमें किरदार भी अदा किया। क्या पीटीआई की जानिब से इस तरमीम की मंसूख करने का मुतालबा, उस पर आपका क्या मौक़िफ़? पीटीआई को मैंने कहा था आप वोट नहीं करेंगे, आप एहतजाज करेंगे, और मेरे कहने पर उन्होंने एहतजाज वोट नहीं किया। और बाकी जो रिहाई कानून वगैरह, वो भी अगर कोई मुज़ाकरात हों, कोई बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। पारा चनार वाक़या हुआ है, पिछले हफ्ते जो हुआ है, उसमें केपी की हुकूमत फिलहाल खामोश है, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन शोधा के बारे में जेईवाई का क्या मौक़िफ़ है और उनके जो लवाकिन हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए जेईवाई क्या किरदार अदा करेगी? हम तो कबायली इलाका है, जरगे ही का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत को शायद पता ही ना हो कि वहाँ कुछ हो गया या नहीं। जी सरकश जी सरकश हनीफ सिंधु दरिया पे शेख केनाल उफाक बनाने जा रही है। हाँ। और उनका मंसूबा जो है साइट में वो तरमीम भी कर रही है। तो जब अगर ये केनाल बने तो सिंध की जमीन बंजर हो जाएगी, वो सिंध जो है सारे ज़रई मुआश पे होगी। देखिए, हम सब एक कौम है, एक मुल्क हैं, और ये सारे मामलात जो हैं इत्तेफाक राय से होने चाहिए। एक तरफा तौर पर किसी भी सूबे को एहतजाज पे मजबूर न किया जाए। तो मेरे साथ राब्ते में रहें तो मैं कुछ हासिल भी कर सकूंगा और मुझे अंदाज़ा भी लग सकेगा और मैं कोई किरदार भी अदा कर सकूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कारकुन जो हैं वो यकीनन मुखलिस हुआ करता है, वो अपने कौस के साथ वाबस्ता होता है, क़यादत के साथ उसकी वाबस्तगी होती है, तो उसके जज्बात मुखलिसाना होते हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान की इंतहाई अहम गुफ्तगू, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था उस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मौलाना साहब ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन का ही ये मामला है कि जो उसके बाद मुल्क के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। नाज़रीन कराम, मौलाना साहब ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। हर सियासी पार्टी को एहतजाज और पुरअमन एहतजाज का, जुलूसों का हक़ होता है, जलसों का हक़ होता है, कोई उसको इससे रोक नहीं सकता। ताहम तहरीक इंसाफ को भी ये कहा कि आपको भी मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले रखने चाहिए।